गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ मी नीतू और आप सब देख रहे हो रॉपी नीतू व्लॉग। सो आज है थर्सडे और मैं बना रही हूँ थर्सडे का व्लॉग। एंड आई रियली डोंट नो कि मैं इसे कब एडिट करूँगी, कब पब्लिश करूँगी, क्योंकि मैं बहुत इन दिनों बिजी चल रही हूँ। और इसका क्या कारण है, आप लोगों से मैंने इससे पहले वाले वीडियो में गैस करने को कहा था कि मैं इतने दिनों क्यों बिजी हूँ, क्यों वीडियो नहीं डाल रही हूँ और क्यों इतनी एक्साइटेड हूँ और क्यों इतने कलर वगैरह हो रहा है, इतनी क्लीनिंग वगैरह हो रही है। तो मैंने आप लोगों को गैस करने के लिए कहा था और काफ़ी लोगों ने गैस किया और बिल्कुल सही गैस किया। तो मैं यहाँ पे कोई भी सस्पेंस क्रिएट नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि मैं जॉइंट फैमिली से हूँ और मेरे 2 देवर हैं, जिनमें से जो बड़े वाले भैया हैं उनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है और छोटे वाले भैया हैं जिनकी शादी नहीं हुई थी। तो अब बस उन्हीं की शादी हो रही है, जिसकी वजह से मैं इतनी एक्साइटेड दिख रही हूँ। और इतना जो कलर वगैरह हो रहा है वो इसी की वजह से हो रहा था। तो काफ़ी लोगों ने सही गैस किया था और काफ़ी लोगों ने तो ये भी बता दिया कि आपके देवर की शादी है। तो इससे पता चल रहा था कि आप जिन्होंने बिल्कुल सही गैस किया था उन पता चल रहा था कि आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को पता चल रहा है। और मुझे इस बात की खुशी हो रही थी कि आप लोग अब मुझे समझने लगे हो, मेरे फेस के इम्प्रेशंस को समझने लगे हो। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है इंसान को समझना। मतलब मेरे इतने अच्छे व्यूअर्स हैं कि वो मुझे समझते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और काफ़ी दिनों बाद मैंने कोई वीडियो डाला था, तो उसके लिए भी आप लोगों ने मुझसे कहा कि आप लोग मुझे मिस कर रहे थे। तो मुझे काफ़ी खुशी हो रही थी, क्योंकि हम किसी को प्यार करते हैं और किसी को मिस करते हैं और फिर सामने से वो भी हमें यही कहे कि हम आपको मिस कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो बस वही खुशी मुझे मिली थी। और बस मैं यहाँ पर सुबह की क्लीनिंग कर रही हूँ। और अगर अभी तक भी आपने मेरा क्लीनिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन को दबा करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के देख सकते हो कि मेरी मॉर्निंग की क्लीनिंग का क्या रूटीन है। तो मैंने सुबह की जो पूजा वगैरह है वो कर ली है। ऊपर मेरे जो रूम वगैरह है उसकी क्लीनिंग वगैरह मैं नहाने से पहले कर ही लेती हूँ। और हर्षित को मैंने स्कूल भेज दिया है, लंच बॉक्स वगैरह बना दिया था उसका। और जब लंच बॉक्स बनाती हूँ उसी टाइम पर मैं किचन को भी वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पर अब मैं आई हूँ नीचे की क्लीनिंग करने के लिए और मैंने यहाँ पर झाड़ू तो लगा ही लिया है। और ऊपर और फिर उसके झाड़ू लगाने के बाद में मैं थोड़ा सा सीमा सा कपड़ा लेकर के, सीमा मतलब कि हल्का गीला सा कपड़ा लेकर के उससे फ्रिज को और गेट वगैरह इन सब को ऊपर ऊपर से पोंछ लेती हूँ। तो इस तरह से जो घर है वो साफ़ सुथरा सा दिखाई देता है। और डीप क्लीनिंग का तो यह है कि मैं कोई भी एक पार्ट लेकर बैठ जाती हूँ। ऐसे नहीं कि मैं पूरा एक कमरा एक साथ कर रही हूँ, नहीं, मैं ऐसे कभी भी नहीं करती हूँ। मैं कभी ड्रेसिंग कर रही हूँ या फिर कभी अलमारी कर रही हूँ या पलंग साफ़ कर रही हूँ, मैं इस तरह से करती हूँ। जैसे या फिर ड्रेसिंग का भी एक पल्ला ले लिया या अलमारी का भी एक ड्रॉर ले लिया, इस तरह से मैं सफाई करती हूँ। इकट्ठा नहीं करती हूँ कि एकदम से फैलावड़ा सा फैला फैला मुझे अच्छा नहीं लगता है और थकान सी भी हो जाती है। तो मैं इसी तरह से क्लीनिंग करती हूँ। और अभी बस मैंने थोड़ी सी ऊपर ऊपर से क्लीनिंग करी है और मेरा झाड़ू पोछा मतलब हो गया है। अभी मैं ऊपर जा रही हूँ सीढ़ियों का पोछा लगाने के लिए। एक्चुअली पापा भी उठ गए हैं और वो अपनी ब्रश वगैरह कर रहे हैं और जो भी उनका काम रहता है सुबह का वो अपने काम कर रहे हैं। और यहाँ पर मैंने जो वॉश बेसिन है उसे साफ़ कर रही हूँ मैं।
साथ ही मैंने किचन में दलिया भी बनाने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि जो हस्बैंड जी हैं वो सुबह के टाइम में डेली दलिया लेते हैं दूध के साथ में, और कुछ थोड़ा से पोहे या फिर पास्ता या फिर एक पराठा वगैरह ऐसे लेते हैं। इनका ऐसे नाश्ता रहता है। तो अभी मैंने बस दलिया बनाने रख दिया है। जब तक दलिया बनेगा इतने में मेरा झाड़ू पोछा वगैरह भी हो जाएगा। उसके बाद में जो भी मुझे प्रिपरेशन करनी है, सबके उठने से पहले मैं सारे काम कर लेती हूँ। तो मुझसे काफ़ी लोग बोल रहे थे कि मतलब काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि आप किस तरह से मैनेज करती हो। तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको बोलना चाहती हूँ कि जब सब लोग सोए रहते हैं ना, उस टाइम पर आप सारी प्रिपरेशन कर लीजिए, क्योंकि उठने के बाद में सबके अगर हम लगातार एक स्पीड में काम करते रहते हैं ना, तो हमारा काम जल्दी हो जाता है। लेकिन अगर कोई उठ गया है और उसके बाद में बीच-बीच में वो भी आ रहा है, मतलब जैसे बच्चे उठ गए हैं तो कभी पानी मांग रहे हैं या कभी दूध मांग रहे हैं हमारे काम के बीच में, जैसे हम पोछा लगा रहे हैं, कभी पानी मांग रहे हैं, कभी दूध मांग रहे हैं, तो थोड़ा इंटरफेयर होता है, डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से काम जो काम 15 मिनट में होने वाला होता है ना, वो उसको आधा घंटा लग जाता है। तो और फिर बीच-बीच में वो घूमते भी है ना, तो फिर उसके चक्कर में पाँव छप जाते हैं और मतलब क्लीनिंग हो ही नहीं पाती। एक बार पोछा लग जाता है और सूख जाता है ना, फिर उसके बाद में कितना भी घूमो कुछ गंदगी नहीं होती है। तो इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि जब सब लोग सो रहे हो ना, उसी समय झाड़ू पोछा लग जाना चाहिए। और जितनी भी प्रिपरेशन वगैरह होती है ना, जैसे सब्ज़ी काटनी है, छोंकनी है, आटा लगाना है, ये सब कर लो, क्योंकि रोटी बनानी है वो गरम बना लो। और बाकी जो भी काम होते हैं नाश्ते वगैरह की तैयारी, जैसे पास्ता बनाना है तो उसको बॉईल करके रख लो, और कुछ भी बनाना है जैसे कुछ भी बनाना है उसके लिए कटिंग वगैरह करनी है वो कर लो। तो ऐसे प्रिपरेशन करके रखने से ये होता है कि जब कोई उठेगा ना, तो उस टाइम पे फिर हमें इतनी ज़्यादा भागा दौड़ी सी नहीं करनी पड़ती है, और टाइम बहुत मतलब काम जो है वो बहुत जल्दी से हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि दलिया जो है मेरा अभी थोड़ा सा कच्चा है, तो उसको मैं बनने दूँगी। और यहाँ पर जो मेरे बर्तन पड़े हैं कुछ, उनको अब मैं वॉश कर लूँगी। उससे पहले जो बर्तन यहाँ पर रखे हुए थे उनको मैंने बस उठा कर रखा है, और सारे बर्तनों को मैं वॉश कर लूँगी। तो बर्तन मांजने के बाद में आसपास की जो टाइल होती है उन्हें आप धोना और बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि साबुन के छींटे लग जाते हैं और पानी भी इन पे लगता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो हाथ के हाथ जब आप बर्तन धो रहे हैं उसी जूने से अगर आप टाइल के ऊपर भी फेर देंगे और पानी डाल देंगे, तो यहाँ पे टाइल जो होती हैं वो चमकती रहती हैं। तो काफ़ी लोग होते हैं जो कमेंट करके ये पूछते हैं कि आप ये बताइए कि आप जो टाइल्स होते हैं उन्हें किस तरह से साफ़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप डेली बेसिस पर अपनी टाइल्स को पोंछते रहेंगे, साफ़ करते रहेंगे, तो वो इतनी चिकनी होंगी ही नहीं कि आपको किसी क्लींजर की या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, बस मेरे पास एक कपड़ा होता है जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा साबुन लगाती हूँ, या फिर जो जूना होता है उससे ही मैं पूरी टाइल्स पर फेर देती हूँ, और फिर साफ़ कपड़े से थोड़ा गीला सा करके और फिर पोंछ देती हूँ। मेरी टाइल्स जो होती हैं वो एकदम चमकती रहती हैं। तो यहाँ पर मेरे जो बर्तन हैं वो धुल गए हैं, और जो टिफ़िन के अंदर मैंने जो
टिफ़िन बोल रही, सॉरी, ये बोतल वगैरह है, ये बच्चों ने एक्चुअली फ्रूटी और फैंटा मंगाई थी, तो उसकी बोतल्स हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इन्हें वॉश करके धो देती हूँ, वॉश करके भर लेती हूँ, सॉरी, वॉश करके धो देती हूँ नहीं, वॉश करके भर देती हूँ, ताकि बच्चों को मैं जब भी इनको पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो बार-बार में गिलास वगैरह मांगते हैं। हर्षित भी बार-बार में गिलास मांगता है, तो इन्हीं बोतलों को मैं पकड़ा दूँगी, तो जिससे क्या होगा कि गिलास वगैरह इतने बिगड़ेंगे नहीं। तो ये सोचकर मैं इन्हें वॉश कर रही थी, तो मैंने अभी साइड में रख दिया है कि पता नहीं इन बोतलों में पानी देना ठीक है या नहीं, क्योंकि हर्षित को तो वैसे ही फ्रिज का पानी मैं नहीं देती हूँ, मटका रखा हुआ है, उस मटके में से पानी देती हूँ। तो देखूँगी कि मेरे को भरना है या नहीं भरना है, लेकिन मैंने साइड में रख दी है भर के। और ये मैंने कपड़ा धोया है। मैं हमेशा कहती हूँ कि किचन में जो भी आप कपड़ा होता है साफ़ कर लेने के बाद में किचन को और उस कपड़े को धोना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो यहाँ पर जितने भी बर्तन हैं मुझे दिखते जा रहे हैं, उन्हें मैं हाथ के हाथ मांजती जा रही हूँ। और इस बर्तन वगैरह साफ़ कर लेने के बाद में मैं जैसे मैंने अभी बोला था कि मैं प्रिपरेशन पहले ही कर लेती हूँ कि सब उठें उससे पहले ही। तो पास्ता बनाने वाली हूँ, तो पास्ते को उबाल के भी रख दूँगी अभी, जैसे कि जब सब उठेंगे तो उस समय बस मुझे छोंकना बाकी रह जाएगा। तो यहाँ पर बस मेरा दलिया जो है वो ऑलमोस्ट बन ही गया है। तो यहाँ पर मैंने पास्ता निकाल लिया है उबालने के लिए, और एक भगोनी के अंदर पानी लेकर के पानी को उबालने रख दूँगी, और जब पानी उबल जाएगा तो उसके अंदर मैं पास्ता को भी डाल दूँगी। तो आप देख सकते हो कि दलिया तो मेरा बन गया है, और पानी मैंने उबलने के लिए रख दिया है पास्ते का। तो इस तरह से मैं सारी प्रिपरेशंस जो होते हैं वो पहले करके रख लेती हूँ, क्योंकि बच्चे वगैरह उठ जाते हैं ना, तो फिर उनमें लग जाओ तो फिर इधर का ध्यान नहीं रहता। तो इसलिए उससे अच्छा है कि वो सब उठें उससे पहले मैं ये सारे काम कर लूँ। बच्चे ही नहीं, बड़े भी, मैं बच्चों की ही नहीं कह रही हूँ, बड़ों की भी कह रही हूँ। बच्चों का तो मैंने एग्जाम्पल लिया है, बड़े भी जैसे इसके हर्षित के पापा उठ जाते हैं तो फिर उसके बाद में वो भी कुछ ना कुछ मतलब बीच बीच में बोलते रहते हैं कि मेरे ये कपड़ा कहाँ है, मेरा वो कहाँ है। तो मतलब उससे अच्छा है कि उस टाइम तक जब वो उठें उस टाइम तक मेरे आधे काम, मतलब प्रिपरेशन वाले काम तो मेरे सारे हो ही जाते हैं। तो बस अभी मैंने जो बर्तन वॉश किए थे उन्हें मैं उनकी जगह पर लगा रही हूँ, और मेरा नीचे की क्लीनिंग वगैरह मैंने कर ली है, और जो भी प्रिपरेशन वगैरह करनी थी वो भी मैंने कर ली है। और अभी मैं आ गई हूँ ऊपर और प्लांट्स में डाल रही हूँ पानी। और तुलसा जी में थोड़ा देख करके पानी डालना पड़ता है कि कोई, मतलब तुलसा जी के अंदर वो काले काले से कीड़े लग जाते हैं जो पत्तों को बिल्कुल खा जाते हैं। अभी बीच में यही हुआ था कि मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और उसके अंदर काले काले से पता नहीं क्या कीड़े से लग गए थे तुलसा जी में, और पूरी तुलसा जी के सारे पत्ते गायब हो गए। मैं बोलूँ कि ये तुलसा जी के पत्ते कैसे गायब हो गए, देखा तो उनके अंदर काले काले कीड़े लगे हुए थे। फिर मैंने डेली ऐसे एक एक पत्ते को धोया, सारे कीड़ों को हटाया, फिर वापस से जब जा कर के तुलसा जी जो है ग्रीन हुई है। मॉर्निंग के जो भी मेरे क्लीनिंग के काम रहते हैं वो मैंने सारे कंप्लीट कर लिए हैं, और अभी मैं बस कमरे में आकर बैठी हूँ। प्लांट्स वगैरह में मैंने पानी डाल दिया है। वैसे मैं जो हूँ प्लांट्स में एक ही टाइम पानी डालती हूँ सर्दियों में, तो वो भी थोड़ा थोड़ा सा डाल देती हूँ, जिससे कि उनकी जो पत्तियाँ हैं ना वो हरी हरी सी रहनी, तो मिट्टी मिट्टी से जम जाती है ना। रोज़ नहाते हैं जैसे अपन, ऐसे पौधों को भी नहलाना ज़रूरी होता है, लेकिन अब जबकि गर्मी है तो दोनों टाइम मैं उस पौधों में पानी डालती हूँ, इससे वो हरे रहें। अभी बीच में क्या हुआ था कि तुलसा जी एकदम से सूख गई थी, तो मैंने फिर उसके अंदर वो काले काले से कीड़े लग जाते हैं ना, वो लग गए थे। फिर इसलिए मैंने सारी जो तुलसा जी होती है उसको पाइप के थ्रू सारा साफ़ किया करा।
तो हाँ, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही गैस किया कि हमारे घर में शादी है, जिसकी वजह से मैं इतना एक्साइटेड हूँ और इतने कलर वगैरह हो रहा है। और कई लोगों ने तो इतने अच्छे से गैस किया कि आपके देवर की शादी, उन्हें ये तक बता दिया कि आपके देवर की शादी है, मतलब कि उनने इतने अच्छे से ना गैस किया। तो जो शादी है उसके वजह से ही मैं इतनी एक्साइटेड थी, और कलर वगैरह सब कुछ हो गया है। और मुझे आप लोगों के साथ में बस यही सब शेयर करना था कि क्या कर रही हूँ मैं, क्या नहीं कर रही हूँ और नहीं कर पा रही। हाय कर दो, हाय करो, हाय। तो इसको तो आप जानते ही हो, ये कौन है, ये है वंशु, मेरे बड़े वाले देवर का लड़का, शैतान। और इनसे मिले, ये है मेरी नंद का छोटा वाला लड़का। तो वेकेशंस में ये आए हुए हैं और शादी है तो उसके चक्कर में भी आए हैं ये। हाय कर दो, हाय। और ये है हर्षित। करो स्टार्ट, पढ़ स्टार्ट। लगा दो दोनों में, हो जाए दोनों में, हो जाए डब्लू डब्लू, हो जाए और लगा लगा। ऐसे क्या है, ऐसे सिखा दो उसको, लगा दो। ये बुल्लू बुल्लू दो फुटने वाला, लग गया लग गया। ये देखना है नकली है, जगह कार्य करती मैम ना सो है, मैम ना सो। अभी चलाया था। ये झूमर है हमारे नीचे का, नीचे बरामदे में लगा हुआ था, बैठक में ख़राब हो गया था, सही कर रहे हैं मैकेनिक हमारे। ऊपर टांग रखा है, अगर ये टूट जाए ये तो है। रस्सी टूट जाए, ये क्या है, ये तार है। सो फाइनली इन्होंने है इस झूमर को ठीक कर ही लिया। जब पहले ये ठीक कर रहे थे तो एक ही तरह की लाइट जल रही थी, नीली नीली, लेकिन इन्होंने फिर थोड़ा और दिमाग लगाया और फिर ये एकदम ठीक हो गया। अब ये एकदम से जल रही है पूरी सारे रंग की। और जब ये इसको हमने उतारा था ना, तो इसके अंदर इतनी धूल मिट्टी लगी हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा लग रही थी। फिर इन्होंने एक एक पार्ट को, इसके एक एक पार्ट को निकाला है, इसके जितने भी बीड्स हैं और जितनी भी प्लेट्स वगैरह सबको निकाला है। फिर निकालने के बाद में इसको हम लोगों ने धोया है, सर्फ के पानी से 2-3 बार। फिर उसके बाद में हमने इसको पोंछ करके और वापस से इसको लगाया है। वापस से इन सारे एक एक अंजर पंजर को इन्होंने इसके अंदर फिक्स किया है और फिर उसके बाद में ये जल रहा है। तो मतलब ये इनका ऐसी चीज़ों में बहुत दिमाग चलता है, और ऐसी चीज़ें जब ये कर लेते हैं और सक्सेस होते हैं तो प्राउड भी फील होता है कि हाँ चलो, इनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की बहुत नॉलेज है। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करना चाहती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर नहीं आया है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल बटन के साथ में। बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि इससे ही आपको मेरे नए आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो मंदिर में भी लाइट लग चुकी है, आप देख सकते हो, मंदिर में भी इन्होंने लाइट लगा दी है। और बस मेरे फेसबुक पेज को और मेरी वेबसाइट को विजिट कर लीजिएगा। अगर पसंद आए तो उन्हें भी लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय माता दी।